हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शन के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में जानेंगे। पहला रिएक्शन इंडोथर्मिक है और दूसरा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो समय ना लेते हुए सबसे पहले इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में समझते हैं। इंडोथर्मिक रिएक्शन वर्ड से ही पता चल रहा है। इंडोथर्मिक, थर्मिक मतलब हीट का पार्ट होता है, इंडो मतलब अंदर आना। वैसा केमिकल रिएक्शन जो हीट को क्या करे, एब्जॉर्ब करे, उसको हम लोग बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसा कि आप लोग फिगर में भी देख रहे हैं, ये हीट अंदर की तरफ ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। हीट को जो एब्जॉर्ब करे उसी को हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, या उसको हिंदी में उष्माशोषी अभिक्रिया भी बोलते हैं। इंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर सबसे पहली बात अगर समझा जाए तो रिएक्टेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, सबसे पहला जो पॉइंट है इसके लिए ये है। कोई भी केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होता है और दूसरा प्रोडक्ट होता है। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन तब होगा जब रिएक्टेंट जो है मोर स्टेबल होगा। मोर स्टेबल, यह ज्यादा स्टेबल होगा, जल्दी टूट नहीं सकता है, आसानी से नहीं टूटेगा। रिएक्टेंट का स्टेबिलिटी जब ज्यादा हो और प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी क्या हो, लेस स्टेबल हो, तो उसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कोई भी सब्सटेंस को तोड़ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे आप लोग भी जानते होंगे, PCl5 एक रिएक्शन है और इसको हम लोग अगर तोड़ते हैं तो PCl3 और Cl2 में टूटता है। तो ये हमारा क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आप लोग पढ़े भी होंगे डिकम्पोजिशन मतलब जब एक रिएक्शन को, एक रिएक्टेंट को एक से ज्यादा पार्ट में तोड़ दिया जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। यहां पर हम लोग लिखेंगे हीट एब्जॉर्ब। क्या लिखेंगे, हीट एब्जॉर्ब। अच्छा, इन हीट को मेजर करने के लिए जो क्वांटिटी है उसको हम लोग इंथैल्पी बोलते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच से। और डेल्टा एच जो होता है एच फाइनल और माइनस एच इनिशियल होता है। एच फाइनल माइनस एच इनिशियल होता है। डिफरेंशियल वैल्यू फाइनल माइनस इनिशियल है, डेल्टा के टर्म्स में लिखा गया है। तो अगर यह इंडोथर्मिक है तो इंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच जो हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है। और पॉजिटिव होने का मतलब क्या, फाइनल हीट का वैल्यू ज्यादा हो जाना, इनिशियल हीट का वैल्यू कम होना। क्योंकि जब इनिशियल हीट कम रहेगा तभी ना उसको हीट दे रहे हैं, और देंगे तब फाइनल हीट बढ़ जाएगा। फाइनल हीट बढ़ेगा तभी ना कोई कंपोनेंट टूटेगा। इसलिए डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया। यानी पॉजिटिव होने का मतलब यह हुआ कि एच फाइनल ग्रेटर देन एच इनिशियल, एच फाइनल ग्रेटर देन एच इनिशियल। अगर रिएक्शन में